नमस्कार। सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है डियर। तो डियर आज अपन अपनी ऑनलाइन क्लास के इस कड़ी के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के टॉपिक पेट्रोमाइजोन। तो डियर अपन इससे पहली वाली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि जो साइक्लोस्टॉर्म जो होते हैं उसके अंदर काउंटिंग जितने भी एनिमल्स जो होते हैं वो सर्कुलर माउथ की वजह से उनका नामकरण किया गया है साइक्लोस्टोमेटा। और इसके बेस पर अपन यूँ भी बोलते हैं कि इसके अंदर जो अदर जोइड्स जो होते हैं वो अपने आप को एक्वाटिक फॉर्म के अंदर डिफाइन करवाते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर पाए जाने वाले जो जीव जो है इसके अंदर हमारे जो सिलेबस के अंदर जो दे रखा है पेट्रोमाइजोन, ये एक्चुअली में डियर अपने एक्वाटिक फॉर्म के अंदर फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों के अंदर ये पाया जाता है। क्लियर है? तो आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो पेट्रोमाइजोन है, तो इसको थोड़ा आराम से देखें डियर। तो डियर अपन डिस्कस कर रहे हैं पेट्रोमाइजोन। तो पेट्रोमाइजोन जो डियर जो एनिमल जो है वो एक्चुअल में एक्वाटिक फॉर्म के अंदर पाया जाने वाला है। और इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि जो इसकी आउटर स्ट्रक्चर जो होती है ना बिल्कुल इल्स के समान होती है। ये लाइक स्ट्रक्चर है भाई। और एक्वाटिक फॉर्म के अंदर ये अपने आप को हमेशा मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर के अंदर ये अपने आप को डेवलप करवाता है, या यूं कहें कि ये इसी प्रकार के आवास जलीय आवास में ये अपने आप को रखता है। और इसके साथ साथ अपन यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इल्स के समान है। और इल्स के समान इसलिए कहते हैं कि डियर जब अपन इसको अपर साइड से आकर अपन देखते हैं भाई इस एनिमल को अगर अपन अपर साइड की तरफ से देखेंगे तो ये हमारे को बिल्कुल इल्स के समान दिखाई देता है। क्लियर है? और इसको सार्वभौमिक स्तर पर माना गया है भाई, विश्व के सभी समुद्रों के अंदर इसको आसानी से देखा जा सकता है। और इसके साथ साथ यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक लोअर प्रकार के जो वर्टिब्रेट्स जो हैं जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था उससे पहले कि जो ऑस्ट्रेकोड्रम जो थे वो पहले वर्टिब्रेट्स के रूप में हमारे को प्राप्त होने वाले फॉसिल्स थे। और चूँकि वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जीवित जीवाश्म की अगर अपन बात करें तो ये साइक्लोस्टॉर्म सबसे पहले जीवित जीवाश्म के रूप में पाए जाने वाले जीव माने जाते हैं ये। क्लियर है? और इसके साथ साथ अपन यूँ कह सकते हैं कि ये जो इसका बकल वाला जो पोर्शन जो होता है, माउथ वाला जो पोर्शन जो होता है वो बिल्कुल माउथ पार्ट जो होता है बिल्कुल सर्कुलर टाइप का होता है, गोलाकार, जिसकी वजह से इसको साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है। और इसके साथ साथ अपन यूँ कह सकते हैं कि ये जो पेट्रोमाइजोन है ये हमेशा अपने आप को ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करवाती है। और यूँ कहें तो ये बिल्कुल अपने आप को जो इसकी जो वास्तविक जो अपन एल्स जिसको अपन मानते हैं भी ट्रूली जो बोनीफिसेस जो होती है ना उनसे ये बिल्कुल अलग मानी गई है, लेकिन इसको भ्रमित नहीं कर सकते हैं अपन। क्लियर है? क्योंकि वो बिल्कुल डेवलप होती है और ये बिल्कुल उनसे थोड़ी डिफरेंटिव पार्ट है ये अदर बोनीफिसेस से। अपन बात करते हैं डियर इसके अंदर पाए जाने वाला जो क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर अपन बात करते हैं डियर इसका जो फाइलम जो है कोडेटा के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं।
और क्लास जो है वो इसकी है साइक्लोस्टोमेटा। ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मस। और जेंस जो है इसका वो है एट्रोमाइजोन। और जिस स्पीसीज के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है मैराइनस। क्लियर है। और इसके अंदर पाए जाने वाला जो डियर ये जो पेट्रोमाइजोन मैराइनस जो है वो हमेशा अपने आप को मैराइन वाटर के अंदर डेवलप करती है। भाई ये जो मैराइनस स्पीसीज है जो इसकी वो हमेशा मैराइन वाटर के अंदर अपने आप को डेवलप करती है। लेकिन इसके साथ साथ पाए जाने वाले जो लैम्प्रेटा, लैम्प्रेटा, ये हमेशा अपने आप को फ्रेश वाटर के अंदर अपने आप को डेवलप करवाती है। और ये जो फ्रेश वाटर है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाली जो लैम्प्रेटा फिशेज जो है वो बिल्कुल अदर फिशेज के लिए बिल्कुल घातक मानी जाती है, क्योंकि ये अपने आप को दो रूपों के अंदर अपने आप को डिफाइन करवाती है। भाई इसके अंदर पाए जाने वाला जो लार्वल स्टेज जो होती है वो तो हमेशा अपने आप को फ्रेश वाटर के अंदर डिफाइन करवाता है, लेकिन इसकी जो एडल्ट फॉर्म स्पीसीज जो होती है वो हमेशा अपने आप को मैराइन वाटर के अंदर रखती है। और इस प्रकार की जो स्पीसीज़ है वो दूसरे प्रकार की जो मछलियाँ फिशेज जो होती है उनके ऊपर ये परभक्षी के रूप में पाई जाती है और वहीं से अपने भोजन्स को अपने फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कराने का काम करती है। भाई देखो ये फिश जो है पेट्रोमाइजोन वो अदर फिशेज के ऊपर क्या है अपने भोजन के लिए डिपेंडेबल है, लेकिन वो क्या करती है कि अपने इसके जो टिथ की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो कुछ स्पेशली टाइप की होती है, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं वो उनको आसानी से कट लगा सकती है आसाम से, और जिसकी वजह से वहाँ पर अपने भोजन के रूप में उसके टिश्यूज़ को, सेल्स को, ब्लड को शू करती रहती है। और इसके द्वारा ये प्रतिस्कंदक के रूप में एंटी कोगुलेंट के रूप में भी इसका सेक्रेशन करती है, जिसकी वजह से वो आसानी से उसके घाव को भरने नहीं देती है, जिसकी वजह से वो आसानी से अपने आप को फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करती रहती है। क्लियर है। तो ये अदर फिशेज के ऊपर डिपेंडेबल है। भाई अपन बात करते हैं डियर इसके डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटाट। हैबिटाट के बारे में भाई डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो अपन को पता है कि ये फ्रेश और मैराइन दोनों प्रकार के वाटर के अंदर एक्वाटिक फॉर्म के अंदर पाया जाता है और सार्वभौमिक स्तर पे पाया जाता है। और इसके साथ साथ अपन यूँ कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो कनाडा प्लस जो यूएसए का जो एरिया जो है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो पोल्स वाले जो जोन है वहीं पर ये उस एरिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा, उस जोन के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाई जाती है। और इसके साथ साथ अपन यूँ कह सकते हैं कि ये जो
अफ्रीकी जो महाद्वीप जो है वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा संख्या के रूप में भी पाई जाती है। हैबिट और हैबिटाट के बारे में अगर इसके अपन बात करें तो ये डियर बिल्कुल यूँ कह सकते हैं कि ये एरोचक जीव माना गया है, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को दो रूपों में भाई इसकी जो फेजेस जो है वो क्या है, 2 फेजेस के अंदर ये पाया जा रहा है। 2 फेज है। फर्स्ट फेज जो है वो इसकी लार्वल कंडीशन है जिसको अपन बोलते हैं एमोसिट लार्वा, और सेकंड जो है वो इसकी एडल्ट स्टेज है, एडल्ट फेज है। और लार्वल कंडीशन जो होती है वो हमेशा अपने आप को फ्रेश वाटर के अंदर ही अपने आप को डेवलप करवाती है, और एडल्ट फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा अपने आप को मैराइन वाटर के अंदर अपने आप को डेवलप करवाती है। क्लियर है? और इसके साथ साथ अपन यूँ भी कह सकते हैं कि इसके जो स्वभाव का जो है वो ये है कि ये हमेशा अपने आप को अदर जो फिशेज जो होती है उसके ऊपर ये अपने आप को स्टिकी फॉर्म के अंदर रखती है, ताकि उसकी अदर सतह से आधार से ये चिपक सके और अपने फूड पार्टिकल्स के रूप में अपने आप को भोजन के रूप में उसके ऊपर आश्रित रख सके। भाई ये प्रीडेक्टर फॉर्म के अंदर पाई जाती है, उसको अपन बोलते हैं परभक्षी रूप में। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं डियर इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो डियर एक बार यहाँ से अपन क्लीन कर देते हैं। भाई जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं ऑनलाइन, तो आपसे निवेदन इतना ही है कि आप घर पर बैठकर इनके प्रॉपरली अपने नोट्स तैयार करते रहें, ताकि एग्ज़ाम से पहले अपने पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। ठीक है ना? और डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर अपने ग्रुप के अंदर आसानी से पूछ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं डियर इसके जो एक्सटर्नल जो फीचर्स जो है इसके अंदर पाए जाने वाले। भाई एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में अगर अपन बात करें तो इसकी साइज़, शेप और कलर के ऊपर बारे में बात की जाती है। साइज, शेप, कलर। क्लियर है? तो भाई साइज़ के बारे में अगर अपन यूँ कहें तो ये बिल्कुल भी कैसी होती है, बिल्कुल अपन यूँ कह सकते हैं इसकी जो साइज़ जो है वो बिल्कुल एलोंगेटेड फॉर्म के अंदर ए लाइक स्ट्रक्चर होती है। ए लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके अपन बॉडी स्ट्रक्चर को हालांकि बिल्कुल जो डिवाइडेशन जो होता है ना वो बिल्कुल इतना क्लेरिफिकेंस के रूप में नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपन अपनी सुविधा के अनुसार इसके बॉडी स्ट्रक्चर को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हेड, ट्रंक और टेल वाला पोर्शन। क्लियर है? भाई इसका जो हेड वाला पोर्शन है और ये ट्रंक वाला जो पोर्शन है वो हमेशा हमारे को एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर दिखाई देता है। भाई इसका हेड और ट्रंक वाला जो पोर्शन है वो हमेशा सिलेंड्रिकल टाइप के रूप में दिखाई देता है, और टेल वाला जो पोर्शन जो होता है ना वो आसानी यहाँ पर बिल्कुल कॉम्पैक्ट टाइप का अथवा कॉम्प्रेस फॉर्म के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल टेल वाला जो पोर्शन है वो कॉम्पैक्ट टाइप के रूप में पाया जाता है, संकुचित भाग के रूप में अथवा संपीड़ित रूप में अपने आप को डिफाइन करवा पाता है। क्लियर है? और लाइक स्ट्रक्चर हो गई। और कलर के बारे में अगर अपन इसके देखें तो इसका जो कलर जो होता है ना वो बिल्कुल
अपन यूँ कह सकते हैं कि ग्रीन ब्राउन कलर के रूप में अपने आप को डिफाइन करवा पाता है। कलर जो है डियर इसके अंदर ग्रीन ब्राउन, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं इसका जो रंग जो होता है ना वो बिल्कुल चितकबरे टाइप का होता है, स्पॉटिंग टाइप का होता है, जिसको अपन आसानी से पहचान सकते हैं। और साइज़ की अगर अपन बात करें तो डियर ये लगभग 90 सेंटीमीटर तक की इसकी साइज़ हो सकती है। क्लियर है क्या? इसके आगे का मिटा देते हैं अपन एक बार। इसका क्लासिफिकेशन है वो अपने यहाँ से क्लीन कर रहे हैं एक बार। और इसकी दोनों दो स्टेजेस जो है वो भी अपन यहाँ से क्लीन कर रहे हैं। अब डियर इसके बकल फनल वाला पोर्शन है। भाई इसके बकल फनल की आपको एक डायग्राम बनाया गया है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। ये इसके अंदर बकल कैविटी अथवा बकल फनल का पार्ट है। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि डियर इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर जो होती है वो इसको स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए तैयार करती है। और यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो बकल कैविटी का जो पोर्शन जो होता है वो हमेशा अपने आप को एक शुकर के रूप में डिफाइन करवाता है। ये शुकर के रूप में अपने आप को डिवाइड करवाता है। और इसके साथ कहा जाता है कि डियर ये जो सूचक जो होते हैं वो हमारे अपने आप को बकल फनल के रूप में डिफाइन करवाते हैं। और ये बिल्कुल अनेक छोटे उभार के रूप में या विलय के रूप में अपने आप को डिफाइन करवाते हैं। बिल्कुल तिकोने टाइप के होते हैं और आसानी से किसी भी प्रकार की जो टिश्यूज़, किसी भी प्रकार के ये जो फिशेज जो होती है उसके ऊपर आधार से आसानी से चिपक सकता है और अपने नुकीले दांतों की सहायता से जो होस्ट बॉडी जो होती है उसकी टिश्यू को आसानी से भेज सकता है। ये वे डैमेज कर सकता है ताकि वहाँ से अपने आप फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर सके। और इसके अंदर क्या होता है डियर, जो इसकी जो स्लेवरी ग्लैंड जो होती है और सीरीज़ जो होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, स्टिकी नेचर के होते हैं, जिसकी सहायता से ये अपने होस्ट के साथ आसानी से चिपकने में इसको सहायता प्रदान करती है। और जो टिथ स्ट्रक्चर जो होती है ना वो बिल्कुल रेडियल कंडीशंस के अंदर अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। भाई टिथ स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल कैसी है भाई, रेडियल टाइप की है, आर्य रूप में। रेडियल टाइप के अंदर अपने आप को क्या करके रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं, ताकि आर्य रूप में ये अपने आप को आसानी से टिश्यू को भेज सकने में इसकी मदद कर सके। और बीच वाला जो पोर्शन है जहाँ पे दिख रहा है आपको लिखा हुआ है माउथ ओपनिंग वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन जो है ना जिसको अपन ने क्या लिख रखा है, माउथ ओपनिंग। और ये माउथ ओपनिंग जो होती है ना वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्शन स्टेप्स का होता है, जिसकी वजह से ये उसको बकल कैविटी को आसानी से खोलने में और इसको बंद करने में इसके हेल्पिंग के काम आता है भाई, सहायता करने में सहायक होता है इसके। और इसके साथ साथ अपन यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर एक निश्चित टंग स्ट्रक्चर पाई जा रही है। और जो टंग जो है वो इसके लिए स्पेशली है, जहाँ पर इसके लिए कई प्रकार के पपिलाइज पाए जाते हैं। और टंग्स के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं भाई, पपिलाइज। क्लियर है। और
सिरी वाला जो पोर्शन जो होता है वो सबसे आउटर रूप में डिफाइन किया हुआ है। और इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि डियर ये जो आउटर लेयर के रूप में इसके अंदर जो रोज के रूप में जो लाइन दिखाई दे रही है वो इसके अंदर पाया जाने वाला ओरल फिम्ब्रिनी का एक पार्ट है। और उसके अंदर पाए जाने वाले जो ये डॉट डॉट्स के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं ये इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्निटिथ है। और ये बकल फनल वाला पोर्शन है, ये इसके अंदर पाए जाने वाले टंग है। और ये जो है बियरिंग टिथ जो सबसे आउटर के रूप में पाए जा रहे हैं इसके अंदर। और ये है इसके अंदर पाए जाने वाली सेंसरी सिलाई। और ये है सुप्रा टूथ प्लेट। और इसके साथ साथ इंफ्रा ओरल प्लेट के रूप में भी इसके जो लोअर वाला जो पोर्शन है वो इंफ्रा ओरल प्लेट के रूप में अपने आप को डिफाइन करके रखता है। भाई ये है इसकी बकल फनल स्ट्रक्चर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं डियर इसके अंदर पाए जाने वाले आइज़ के रूप में। तो आइज़ जो होती हैं वो बिल्कुल क्लियर है। और आइज़ के ऊपर कभी भी इसके ऊपर पाए जाने वाले जो पलक जो होते हैं उन पलकों का इसके अंदर क्या होता है, अभाव होता है। और ये जो आधारीय जो पोर्शन जो होता है उसके अंदर इसकी जो आइज़ जो होती है वो इसके वेंट्रल वाला जो पोर्शन जो होता है उसके अंदर ये धंसी व्यवस्था के रूप में पाई जाती है। क्लियर है। और बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एपर्चर्स के बारे में अगर अपन देखें, इसको मिटा देते हैं एक सेकेंड। एपर्चर्स के बारे में अगर अपन देखें तो हमारे को सबसे पहले इसके अंदर जो छिद्र के रूप में जो दिखाई देता है वो सबसे पहले आता है डियर के माउथ वाला पोर्शन जो अच्छे से बिल्कुल वेल डिफाइन होता है। और मुख के अलावा जो माउथ वाला जो पोर्शन जो होता है वो बकल फनल के रूप में अपने आप को डिफाइन कराता है। और नेक्स्ट जो होता है वो इसके अंदर पाए जाने वाला नॉस्ट्रिल वाला पोर्शन होता है। और नॉस्ट्रिल के साथ साथ इसके अंदर क्लोका और एक्सटर्नल गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। माउथ है और नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, क्लोका। क्लियर है। तो ये इसके मुख्य शरीर पर पाए जाने वाले मुख्य छिद्र जो होते हैं। और इनके अलावा इसके ऊपर सेंसरी पोर्स भी पाए जाते हैं भाई। क्लियर है। तो ये एपर्चर्स के बारे में बात हो गई, ये इसकी बकल फनल के रूप में बात हो गई। एक्सटर्नल फीचर्स के रूप में अपन ने साइज, शेप और कलर के बारे में डिस्कस किया है। तो एक बार इसको मिटा देते हैं ताकि आसानी रहे अपन को थोड़ा आगे करने में। नेक्स्ट डियर इसके अंदर पाए जाने वाला जो मसल्स प्लस लोकोमोशन। भाई मसल्स और लोकोमोशन के बारे में अगर अपन बात करें तो इसका जो बिल्कुल जो बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो ट्रंक और टेल वाला जो पोर्शन है जो इसका बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मस्कुलर वाला पोर्शन माना जाता है, जो इसके अंदर
जो इसको इल लाइक स्ट्रक्चर डिफाइन करवाने के काम कराता है, और इन्हीं की सहायता से ये अपने आप को लोकोमोटरी रूप में अपने आप को डिफाइन करवाता है। और इसके अंदर पाई जाने वाली जो मायोटोम्स जो होती है, जो मायोकोमा के रूप में अपने आप को सेपरेट करवाने का काम करवाती है। ये इसका सेपरेटिव पार्ट है जो अधिखंडीय रूप में अपने आप को विन्यासित करवाने का काम करवाता है। अब इसके बाद अपन देखते हैं डियर, इसके अंदर पाए जाने वाले जो स्केलेटन वाला जो पोर्शन जो है, भाई स्केलेटन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर पाए जाने वाली जो नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड जो होती है वो बिल्कुल इसके अंदर, और कार्टिलेज जो है, भाई एक्चुअली में तो इसके अंदर पाए जाने वाली जो बोन्स जो होती है वो तो इसके अंदर अभाव है, लेकिन नोटोकॉर्ड है तो प्लस कार्टिलेजिनस, नोटोकॉर्ड जो होती है डियर इसके अंदर लार्वल कंडीशंस के रूप में पाई जाती है, और कंप्लीटली डिफाइन होती है उस कंडीशन के अंदर, और ये बिल्कुल इसके संयोजी ऊतक का या कनेक्टिव टिश्यू के रूप में अपने आप को डिफाइन करवाती है, और बिल्कुल लाइफ टाइम स्टेज के अंदर पाई जा रही है। ये जो इसके नोटोकॉर्ड को बनाने का काम कर रही है, और इसके साथ साथ जो कार्टिलेजिनस जो होता है वो इसके कम्प्लीटली इसके स्केलेटन को बनाने का काम करवाते हैं। क्लियर है? और यूँ कहा जाता है कि ये जो तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर पूर्व कोशिकाओं के अंदर पाई जाने वाली जो न्यूरल आर्क्स होती है, जो इसके रूडिमेंट्री वर्टिब्री को रिप्रेजेंट करवाने का काम करवाती है। क्लियर है? न्यूरल आर्क के प्रेजेंस के ऊपर, और इसके अंदर पाए जाने वाला जो ब्रेन है और क्रेनियल नर्व के रूप में इसके अंदर डिफाइन करवाने के लिए, उसको कवर करवाने के लिए स्कल स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इसके साथ साथ इसके अंदर वो जो लिंगुअल कार्टिलेज के रूप में भी इसकी स्ट्रक्चर बताई गई है, जो इसके कार्टिलेजिनस का एक पार्ट है। और इसके बाद अपन डिस्कस करें तो डियर, इसका जो हार्ट और कार्डियक स्पेस जो होता है वो भी बिल्कुल इसके कार्टिलेजिनस का ही एक पार्ट माना गया है। हार्ट प्लस पेरिकार्डियम जो स्पेस जो होता है इसका हृदय के चारों ओर पाए जाने वाला हृदय आवरण, वो भी क्या है, कार्टिलेजिनस से मिलकर बना हुआ पाया गया है। क्लियर है? तो डियर आप इसके नोट्स को तैयार करें, डाउट्स लगे तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, और कोशिश करें कि ये जो नोट्स जो आप तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से नेट एंड क्लीन बने, ताकि कोई दिक्कत अपने को नहीं आए। तो ये था डियर अपना पैट्रामाइजोन, और कल अपन इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इसकी जो डेवलपमेंट स्टेज है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू डियर।